दोस्तों नमस्कार। इस कंक्रीट भरे जंगल में, शहरों में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से मंडराती हुई मधुमक्खियाँ और इस तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ही तरसती थी कि कैसे मैं पौधे प्लांट्स लगाऊं। मुझे बहुत शौक़ है बचपन से ही, तो मैं बहुत ही तरकीब लगाती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो देखो दोस्तों, आज मैंने अपने छोटे से 4th फ्लोर पे ऐसा गार्डन बनाया। देखो कितनी मधुमक्खियाँ मंडरा रही है, और ये मूली का फूल है और इसमें बीज हो रहा है जो सिमड़ी के नाम से बिकता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। देखो ये हो चुका है, देखो ये सिमड़ी हो चुका है, फल चुका है। और ये देखो गुलाब, देसी गुलाब है, इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू है। और टमाटर देखो, कितने टमाटर फल रहे हैं, कितने टमाटर गुच्छे पे गुच्छे लगे हुए हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे टमाटर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। और बैंगन भी देखो, फूल अब नए तरीके से। ये पालक है, देखो ये पालक भी मैंने कई बार हार्वेस्ट कर लिया, ये ऑर्गेनिक पालक। अभी देखो समझो कि सब्जियों के दिन चले गए हैं और देखो समर की सब्जियाँ अब लगेगी, लेकिन फिर भी अभी देखो ये टमाटर। और ये मेरा ब्रोकली है, ये देखो ये ब्रोकली। तो और ये सीताफल है, ये भी फल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हर समय आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो अभी मैं लगा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने भिंडी के बीज डाले थे तो मैंने आपको दिखाए थे। तो बाकी ये देखो ये पालक, और ये ड्रैगन है मेरा, जो एक ड्रैगन से कई ड्रैगन बन चुका है। और ये देखो ये लहसुन और ये सब चीज़ हो रहा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये ब्रोकली है और नए ब्रोकली भी लगे हैं। और ये लहसुन है, देखो कितने अच्छे ऑर्गेनिक लहसुन। और ये बैंगन है, देखो कितना फुलाया हुआ है छोटे हुए से पेड़ में। और ये ब्रोकली और गोभी दोनों अभी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। एक बार तो हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और ये रसभरी, देखो रसभरी आप देखो बाज़ार में, ये रसभरी है। और ये फिर से बैंगन देखो फल गया है, ये देखो बैंगन फल गया है, काफ़ी बैंगन फला हुआ है और फूल आए हुए हैं। और ये गोभी भी है, बथुआ भी उगा हुआ है। और ये देखो ये बंद गोभी और ये आलू। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा, ये क्या है ये आप सोचोगे थोड़ा थोड़ा, तो हमारा सैंपल ही तो है कि देखो हम टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर भी उगा सकते हैं। तो मिर्ची लगातार हो रहा है, आपका एक बार लग गया तो होते ही जा रहा है। तो ये देखो ये ब्रोकली है, हालांकि चूहे ने बहुत नुकसान किया था फिर भी। और देखो ये पुदीना है, और एक कड़ी पत्ते से कितने कड़ी पत्ते हो चुके हैं। और गेंदा अभी भी खिल रहा है। तो अब आज हमारा मेन काम है कि बहुत सारे घास उग गए हैं, हम लोग बाहर भी थे तो अब अपने काम पे लौट आए हैं। तो इसलिए ये घास हम अभी देखो आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें फिर से ये पौधों की सफाई करनी पड़ती है। और एक किसान कितना मेहनत करता है तो आपको जाके भोजन प्राप्त होता है। ये देखो ये टमाटर कैसे फले हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये घास भी इसमें बहुत हो रखा है, तो इसको भी हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन भी खींच लेता है। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे अपने पूरी, देखो छत की सफाई भी करी हमने, और उसके बाद ये सारे गमलों की सफाई करनी पड़ेगी। तो आप देखते रहो कैसे कैसे है ये, किस तरीके से हम करेंगे। तो ये देखो हालांकि ये बहुत काम का चीज़ है। ये हम लोग बच्चे थे तो खूब खाते थे इसको, खट्टे खट्टे होता था। ये पूरा विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन हमें तो हटाना पड़ेगा ना इनसे, क्योंकि ये तो पूरा फिर पौधे के होने नहीं देगा, सारा न्यूट्रिशन चूस लेगा। तो हमारे पौधे का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसलिए सारे घास ये जो है ना, देखो ये घास ही है, लेकिन ये बहुत ही आमता बोलते हैं, काम का घास है। तो ये देखो ये सारे हमें कैसे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे विंटर के लिए कैसे हम इसको रेडी करेंगे। तो ये देखो ये साग है ना, ये चौलाई के साग का बीज है, तो इसको भी हटाना होगा। लेकिन हम फिलहाल इसको अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ा इससे निकाई करो। ये लो, ये थोड़ा इससे निकाई करके फिर इसको पौधे को इसके साथ ठीक से बांध देंगे। बाद में ये जो है ना, ये भी निकालेंगे हम, ये जो है ना ये निकालेंगे, क्योंकि
ये भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको निकाल के जब हमारा खाली होगा ना कोई, तो उसमें ये बीज डाल देंगे, क्योंकि ये बीज है सारा, उसका चौलाई के साग का बीज हो रखा है। तो इसको निकाई करके उसमें वहाँ पे है एक एल्युमिनियम वाला, तो इसको निकाई करके फिर इसमें मिट्टी डाल देंगे जड़ के ऊपर। इकट्ठा ये उठाया जाएगा, सारा इकट्ठा उठा के हम इसको बोरी में डाल देंगे। तो उधर इसको निकाई करके देखो इतने अच्छे टमाटर भी है, और टमाटर फलेगा। निकाई करनी है। अभी तक मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मिर्ची है, अभी फिर से दोबारा से फल रहा है। और ये बैंगन देखो जो सूख गया है ना, जो पौधा मतलब आधे पर से सूख चुका है, उसको हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना वो आगे भी सुखा देगा और पौधों को। तो जैसे देखो ये बैंगन है, तो ये बैंगन देखो ये फूल भी आ रहा है, ये तो ठीक है ना। और ये देखो ये देखो ये आगे आधा सूख चुका है। तो अगर हम इसको नहीं काट के निकालेंगे तो ये बाकी पौधे को भी सुखा देगा। इस सारे पौधों की निकाई ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ भी, देखो ये बैंगन फला हुआ था फिर भी ये सूख गया है। तो ये सारे पौधों की निकाई बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ भी हो सकेगा। तो ये देखो ये मकोई है, तो इसको भी, और ये घास है, तो ये भू पालक कहते हैं। ये तो है हालांकि औषधि, लेकिन अब हम लोग को इसके बारे में इतना मालूम नहीं है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये भू पालक है, ये सब औषधि है। जब आप ऑर्गेनिक करते हैं ना काम, ऑर्गेनिक खेती, तो आपको अपने आप औषधि वाले पौधे अपने आप उग जाते हैं। और देखो ये कितना अच्छा ये भू पालक हो रखा है, इसका जड़ जो है ना ये औषधि का काम करता है। अब लेकिन अब हम लोग तो इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्यों कैसे यूज होता है मालूम नहीं है। इस तरीके से। और ये देखो ये सूख चुका है, इसको भी उखाड़ना पड़ेगा। ये जैसे तुलसी होता है ना, तो ये वो था, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये नया नया उगाता है, फिर जैसे तुलसी की तरह ना ये सीजनल सूख जाता है। ये बड़ी वाली तुलसी जो बोलते हैं, इसको सब्जा के बीज भी बिकता है जो बाज़ार में। तो ये मैंने देखो इसको भी उखाड़ दिया है ना। अब इसमें दूसरा चीज़ लग जाएगा, और अपने आप नए नए उगेंगे, नए नए पौधे अपने आप उगाएंगे। तो ये है, ये तुलसा है, सब्जी है, सब्जा है। और देखो इस तरीके से ये अभी फिर निकाई हो रहा है। भी ये टमाटर है, तो इसके साथ इसको टमाटर को बांध देंगे। और इसमें भी ये साग का बीज है, ये सारे साग के बीज भी उखाड़ूंगी। पहले थोड़ा देखती हूँ कहाँ लगेगा, उस हिसाब से उखाड़ के फिर ये सारे बीज में डालूंगी उसमें। ये देखो ये सारे, देखो कैसे कैसे हम इसको सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। और फिर इसमें सारे में मिट्टी भी डलाएगा जड़ में। तो फिर मिट्टी ले आके थोड़ा पहले भी सारे भी उखाड़ के मिट्टी इसमें डाल के फिर इसको बांधना होगा। इसको मिट्टी ले आना होगा और इसको भी बांधना होगा, इसको टमाटर को इसके साथ। तो ये भी हो गया। अब और ऐसे सारे पहले पौधे कर लेते हैं इकट्ठा। और ये देखो ये सारा ज़मीन फर्श भी साफ़ करना ज़रूरी है ना। तो ये सारा फर्श भी साफ़ करना ज़रूरी है। इसको थोड़ा जो है ना, इसका मिट्टी जो है थोड़ा इसको भुरभुरा कर देना होगा, है ना। फिर इसके ऊपर से और मिट्टी डाल के तब इसको करना होगा। ये टमाटर है, इसको अलग लगेगा, अलग लगा देना होगा टमाटर। फिर ये है सब हटा के हाथ से क्लीनिंग भी करना होगा। कल ही उसको मैं ये देखो किस तरीके से घास उगा हुआ है इसमें, बैंगन में किस तरीके से घास उगा हुआ है। ये सब जो है ना पौधों का न्यूट्रिशन खींच लेता है, फिर ये पौधों में क्या जाएगा।
ये सदाबहार के फूल है, लेकिन इनको उखाड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह बेशक लगा देंगे। ये बथुआ रहने दो, थोड़ी देर के बाद उखाड़ेंगे। हाँ, ये सदाबहार के फूल है, इसको लगा देंगे कहीं, है ना। ये है, इसको बथुआ को अंदर कर दो। ये बथुआ है, अभी उगा हुआ है। अभी देखो बाज़ार में बथुआ ख़त्म हो रहा है, जबकि नेचुरल बथुआ अब उग रहा है, नेचुरली जो होना होता है। इस तरीके से ये भी सदाबहार है, इसको कहीं और लगा देंगे। अब इसमें न्यूट्रिशन वाले खाद वाद डाल देंगे, फिर ये अब फिर फलेगा। ये फूल आ रखा है चारों तरफ, फिर ये बैंगन फलेगा। इसका वो जो है ना उठाने वाला, उठा के इसमें से नीचे से भी डाल दिया जाएगा। हाँ, एक साइड कट ये हो गया। देखो अब ये सारा ये पौधा जो है ना, सारा पौधा ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये एवोकाडो का पौधा है, पहले भी एक बड़ा सा लग गया था, लेकिन वो सूख गया। तो ये एवोकाडो है, देखते हैं लगाकर। ठीक है, पौधा भी है तो देखने को तो है कि देखो एवोकाडो का पौधा कैसा होता है। तो इस तरीके से ये मिर्ची है, ये फल चुका है, लेकिन मिर्ची सालों साल तक फलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पौधा पुराना हो गया तो नहीं फलेगा। देखो अभी इसमें फिर से फूल आ गए हैं, अब इसमें खाद वाद डला जाएगा तो ये फिर से फलेगा। फल की फल ही रहा है। देखो कितना फूल आ रखा है, देखो फूल कितना आ रखा है। तो अभी ये फल ही रहा है, तो मिर्ची का पौधा उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको फिर से छटाई करके फिर खाद वाद डला जाएगा, फिर फलेगा। जितने ये सब पुराने पौधे हैं विंटर के, वो सब बच जाएंगे, है ना। फिर नया जो लगेगा भिंडी और नए सीजन का जो सिर्फ विंटर में ही होता है, वही नया लगाना होगा। तो ये देखो ये मिर्ची का पौधा भी हो गया रेडी। फिर ये भी मिर्ची है, देखो ये भी फल रहा है। तो ये मिर्ची का पौधा भी लाना है, रेडी करना है। ये मकोई है, फलेगा, इसमें भी मिट्टी उट्टी डाल दो, इसका सीजन है। तो ये मकोई का पौधा है, ये भी फलने को रेडी है। बहुत मकोई का पौधा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे सारा वो हो गया फलने के टाइम में। तो ये एक पौधा तो है, बहुत सारा फला हुआ है, और ये कुछ पौधे हैं, तो इनको बचाना है, इनमें मिट्टी उट्टी डालना है ताकि ये फले। तो ये देखिए मकोई है, इसको भी और मिट्टी डलाएगा, है ना। ये फलेगा, ये भी सीजनल नहीं है, ये भी हमेशा फलता है। मतलब फलेगा इसी टाइम, लेकिन पौधा मरता नहीं है। तो ये फिर ये एक मिट्टी का पौधा, ये देखो इसमें कितना घास, ऐसे ही सारे पौधे में ऐसी घास हो रखे हैं। तो ये सारे घास जो है ना, इसे पौधे के को फलने नहीं देते हैं, सारा न्यूट्रिशन चूस लेते हैं। ये देखो ये जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो फिर ये देखो ये भी मिर्ची का पौधा फलेगा, देखो इसमें भी फूल आ चुके हैं। तो इसको भी हमें उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना मिट्टी हम इसको करेंगे साइड से ना, उसको जड़ के तरफ ले आएंगे, जड़ के ऊपर मिट्टी चढ़ा देंगे, और साइड साइड में जगह बचेगा उसमें खाद डाल देंगे। ये हो गया, इसको उठाते भी चलना पड़ेगा साथ साथ, मिट्टी को साथ साथ उठाने भी चलना पड़ेगा। हाँ, ये इससे मिट्टी उठा के इस
इसमें सब में डालना होगा। क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है, नहीं तो छत भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर हम छत पे टेरेस पे अगर हम पौधा लगाते हैं तो हमें टेरेस को साफ भी रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको जगह चेंज करके, और उसको जगह चेंज करते रहना पड़ेगा, और साथ में इसको सफाई भी करनी पड़ेगी। जब हम जगह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ का मिट्टी साफ़ होगा, तो गंदगी साफ़ होगा, तो ये सब करते रहना पड़ेगा ये देखो, ताकि पौधा भी साफ़ सुथरा रहे। इस मिर्ची के ऊपर, ये मिर्ची के जड़ के ऊपर डाला जाएगा, न्यूट्रिशन वाला सब पानी है। इसका हो गया। जगह भी बिल्कुल अगर हम ठीक से नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा जगह है, फिर सारा जगह फंस जाता है। जब ये हम सफाई करते रहते हैं ना, तो जगह भी फिर हमारा वो एडजस्ट होते रहता है। अब ये देखो, ये फूल है, ये पिछली साल का था, अब इस साल फला, अभी ये ख़त्म नहीं होता है, ये फिर फलेगा। तो इसको मैं कटिंग, देखो नया पौधा आ चुका है, तो इसको मैं कटिंग कर दूंगी, फिर ये फलने वाला है। तो ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें है कि ऐसा नहीं है एक से, वो फूल है, छोड़ दो उसको, सब उगा है जो, ऐसा नहीं है कि जो एक बार पौधा उगा है तो वही उसको बार बार लगाना पड़ेगा। अब एक बार इसको लगाया मैंने, देखो ये होते जा रहा है। अभी ये नहीं कि इसको कटिंग करनी पड़ेगी, तो उसको कैंची लाऊंगी तो उसकी कटिंग करूंगी, तो ये पौधा भी चलेगा। या इसको पुराना वाला उखाड़ दिया जाए, नया पौधा उगा है, चलो अभी रहने देते हैं। देखो नए पौधे कितने सारे उगे हैं। तो देखो ये है, ये बैंगन भी फल रहा है, देखो ये बैंगन फला हुआ है, ये भी पिछले विंटर का ही है, विंटर में भी फला था। ये देखो ये बैंगन भी फल गया है। तो इसको भी सब क्लीनिंग कर देंगे हम। इसमें ये देखो सोया भी है, वो सोया नहीं उखाड़ना है, खाली ये है ना, ये आमता जो है ये उसको उखाड़ना है। अभी को कितना सारा जगह एक्वायर किए हुए, सब जगह भी खाली हो जाएगा, ये सारे पौधे ठीक से लग जाएंगे। इसमें बहुत सारे बैंगन फले हुए हैं, तो देखो बैंगन फिर से निकलने वाला है। तो खेती मुश्किल है तो आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल। आप एक बार लगा दो, कई अब जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, आप एक बार लगा दो ज़िंदगी भर फल देगा। वैसे छोटे छोटे पौधे भी है तो भी है, बस ये है कि इनको थोड़ा देख रेख करते रहना पड़ेगा, क्लीनिंग सफाई करनी पड़ेगी। फिर छत है तो छत की सफाई करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें है, मेहनत तो है, बट बिना मेहनत का क्या मिलता है? बिना मेहनत का तो वही चीज़ मिलेगा ना जो चोरी बेईमानी से होता है, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। तो अपना अपना वो है कि कौन किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है, ये उसकी मर्जी होती है। तो ये मेहनत है, और मेहनत का फल जब मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है उसके साथ साथ। तभी लोग कहते हैं ना कि अगर डिप्रेशन है या किसी तरह का मानसिक तनाव है, तो आप अपने जो शौक़ है, जो आपका पैशन है, बागवानी है, ये सब कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपको उसका रिजल्ट आने लगता है ना, तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, हो सकता है 10 रुपये का बैंगन बाज़ार से मिलता है, उसकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे जो एक बैंगन भी फलता है या एक चीज़ें भी फलती है तो उसकी भी वैल्यू है। इसको सब मिट्टी उठा के इसमें डाल देंगे, इस वाले बैंगन में, है ना, मिट्टी नीचे है सब, इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं है। ये देखो ये भी मिर्ची है, ये देखो ये भी मिर्ची है, ये सब हटाएंगे ना तो जितना नीचे गिरा है मिट्टी वो सब भी क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उसको भी निकाल इधर ले आना पड़ेगा, है ना। इसका नीचे जो सब खाद है, सब खाद वाली मिट्टी है, सब उठा उठा के इसी समय डालना पड़ेगा। इसको
इसका उठाने वाला पैसे इसको ना इसमें बैंगन में डाल देना होगा। ये खाद है सब उठा के, ये देखो ये सब खाद है। इतना मिट्टी सब ये गिरा हुआ है, सब पत्ते उत्ते जो है ना पत्ते वत्ते सड़ गए हैं, तो ये सब खाद बन चुका है बहुत अच्छा। तब हम ये बैंगन फला हुआ इसी में डालते, देखो इसमें ये काम आएगा। ये दिया उठा लेना है, हाँ ये जो है ना अभी देखो इसमें डाल देंगे। ये खाद भी बहुत अच्छा है। अब फिर ये सारे में छत की धुलाई करूँगी, धुलाई कर दूँगी। ये इस वाले बैंगन ठीक है, इसमें भी डाला जाए है ना। सब फल रहा है, देखो आप मिर्ची फल रहा है, सब मिर्ची फल रहा है। ये सारा ऐसे ही होता जाएगा, सफाई क्लीनिंग होता जाएगा, देखते रहो आप। और भी क्या क्या चीज़ है। हम एक साइड पिछली कल उस साइड तरफ कर दिया था हमने उसको ना, और आज इसको ना कर रहा है। तो ये देखो क्या क्या चीज़ उगता है, ये देखो क्या क्या चीज़ उगा हुआ है इसमें। सदाबहार का फूल उग गया है। अब ये जो सदाबहार जो है इतना मजबूत पौधा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये है ना, ये दुनिया का नियम है कि जो मजबूत है वो कमज़ोर को दबाएगा। तो पौधों का भी ये नियम है। तो ये सदाबहार का पौधा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये उगा है तो ये मिर्ची को होने नहीं देगा, तो इसलिए मुझे इसमें से इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो हम दो पौधों को एक साथ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये तो सारा इतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो सारा न्यूट्रिशन खींच लेगा। तब ये मिर्ची मेरा फलेगा कैसे। तो ये देखो ये फिर इसको भी हम इसमें से उखाड़ लेंगे, फिर उखाड़ लेंगे है ना। अब देखो ये उखाड़ लिया, इसको कहीं लगा देंगे हम बेशक। इतना ये मजबूत पौधा कि अगर आप एक भी लगा दिए ना तो उसके बाद आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप ही आपके जो अगर ऑर्गेनिक आपका होता है ना उसमें अपने आप ही उगाते हैं ये सब पौधा। आपको लिया के कहीं से लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही उगाया। ये देखो आप, ये देखो ये मिट्टी को जड़ की तरफ इसको चढ़ा देंगे, तो उधर जगह खाली होगा उसमें खाद डाल देंगे, पानी भी रुकेगा। ऐसे तो पानी बाहर आ जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि गर्मियों में हमें पौधों को ज़्यादा पानी वानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जगह चाहिए, पानी रुकने का चाहिए। तो उस हिसाब से हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये टूट गया है तो हटा दिया जाए क्या इसका। हाँ ये देखो ये टूट गया है, इसको हटा देना ही फायदा है। हाँ अरे सब चीज़ें देखना पड़ेगा। मैं नए गमले लाने के उसमें नहीं हूँ। पहले मैं सोची थी बड़े बड़े गमले लाने के लिए, लेकिन उसके लिए आप ना प्लास्टिक के बोरे जो होते हैं ना आपके चावल और आटा के, आप उसको यूज करो, वो सबसे अच्छा है। आपको गमला लाने से अच्छा है चावल और आटा का जो होता है ना उसको यूज करने में। तो ये आप देखो, अभी ये इसके साथ मैं और आगे दिखाऊंगी आपको कि और क्या क्या हम बीज लगाने वाले हैं इसमें समर में, आपको बताते जाऊँगी टिप्स। और ये देखो आप मछली, जब अगर आप मछली खाते हैं ना और मछली के शौकीन हैं, आपको मैं टिप्स बता रही हूँ कि कैसे अपने पौधे को ऐसा न्यूट्रिशन दें कि वो फल दे, आपको फले, ज़्यादा से ज़्यादा फले, ज़्यादा से ज़्यादा फल दे। तो इस तरीके से देखो कितना घास है, देखो ये क्या होगा इसमें शायद मिर्ची का पौधा हो, बेचारा दिखाई नहीं दे रहा है कि मिर्ची का पौधा है। तो अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो जब मछली धोते हैं तो उसमें आटा या नमक कुछ भी मत डालिए, पहले उसको मछली को धो लीजिए और उसके बाद उसका जितना पानी होता है आप अपने छत पे ले आइए। उस पानी को 2-4 दिन रहने दीजिए, थोड़ा ऐसे डायरेक्ट मत डालिएगा। तो उसके बाद उस पानी को आप अपने पौधे में डालिए, छिड़किए। आपका पौधे को इतना न्यूट्रिशन मिलेगा ना कि पूछो मत। तभी अब ये पौधे तभी तो इतने फलते हैं, आपको इतना ज़्यादा फल देते हैं। सारा उखाड़ दो इसको, मैं कहा सारा ये उखड़ जाएगा। ये जितने हैं देखो, ये खजूर भी उगा है, इसको नीचे फेंक देंगे, देखेंगे लग जाएगा तो लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये बड़ा वाला अमता है, पूरा जड़ पकड़ के उखाड़ना होगा ना वहाँ से। हाँ ये पूरा उखाड़ के, और क्योंकि देखो ये मिर्ची पनप ही नहीं पाया क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन सोख लिया। तो कुछ तो हमारे पास टाइम नहीं था, बाहर गए थे तो, और कुछ ये ठंड थी, विंटर था, तो इतना हो नहीं पाया काम। तो सुबह क्योंकि लेट से आते हैं, अब गर्मियों में तो क्या है 8 बजे भी आ जाएंगे, 7-8 बजे, और सर्दियों में क्या है 9-10 बजे के बाद ही आदमी निकल पाता है।
तो टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता है आदमी। तो इसलिए आपको देखो कुछ भी नहीं हो पाया ढंग से। देखो मिर्ची फला हुआ है इसमें बेचारा, है ना। तो इस तरीके से सारे पौधे आपको गर्मियों में फलेंगे। आपको दूसरा पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी केयर कर दो आप और इसमें खाद डाल दो। तो खाद भी मेरे ख़त्म हो रहे हैं, तो खाद भी मैं लाने वाली हूँ, है ना। तो ये देखो अभी है और भी चीज़ें हैं, अभी आगे मैं आपको और बताते चलूँगी। और पोटास के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पोटास आप कहाँ से लाएंगे, तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर बाज़ार में बेकार केले बिक रहे हों, सड़े वाले बिल्कुल जो पक के गल जाते हैं, फेंकते हैं जो, उसको आप 5 रुपये 10 रुपये दे के ले लीजिए और वो ले आइए, उसको आप पानी में डाल दीजिए। वो एक है। और एक दूसरा चीज़ भी है, और आजकल मिलता है वो शकरकंदी। आप छोटे छोटे फेंकने वाले शकरकंदी उठा के ले आइए, उसको आप डाल दीजिए पानी में। उसके आप पोटासियम, आपका सारा पोटासियम का काम करेगा। ये देखो कितना ज़्यादा हो रखा है इसमें क्या है, क्या लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो ख़राब हो गया होगा, वो चीज़ सूख गया होगा जो लगाया हुआ है। बचा क्या है, केवल घास बचा। ये देखो उसे टमाटर का पौधा उखड़ा है ना, वो लगा देना है। ये देखो ये टमाटर का एक पौधा है, ये टमाटर का पौधा है जो मेरे हाथ से उखड़ गया था, उसमें लगाते, इसको मैं इसमें लगा देंगे। 1 मिनट, इसको बाद में उखाड़ेंगे। जो साग वाला है ये बीज उखाड़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम पहले तैयार कर लें कहाँ लगाएंगे। तब तक ये बीज, ये टमाटर का पौधा है, तब तक ये बीज जो है ना थोड़ा और पक जाएगा। तो ये बीज फिर हम डाल देंगे। फिर चौलाई का साग है, मुझे लगता है इसमें अदरक था क्या, तो चौलाई का साग है, तो गर्मियों में होगा। अदरक था शायद, देखना है इसमें अदरक इसमें शायद था। हाथ से देख ले अगर, हाथ से, तो इसमें शायद अदरक था जो सूख जाता है। अदरक हल्दी हो जाता है तो सूख जाता है इसका पौधा। तो लगाना वो कहाँ हो गया। टमाटर का पौधा इसमें लगा दे रहे हैं। अभी गर्मियों में तो टमाटर बहुत ही अच्छा होगा अगर होगा तो, क्योंकि गर्मियों में सलाद का काम आता है। इधर ही डालते जाना, इकट्ठा डला जाएगा। हाँ ये है ना घास, यहाँ सभी घास है। अब वहाँ से उठा के ये बैंगन में डाल देना है। ये उठा के, ये देखो ये खाद ही है बिल्कुल। ये बैंगन है, इसमें खाली है जगह बैंगन में। बैंगन खाली है जगह, बैंगन में डालना है। सारा एक साथ बैंगन है। छत की क्लीनिंग करनी कितनी ज़रूरी है, नहीं तो पूरा छत खराब है। आगे मैं और आपको बताते जा रही हूँ। हाँ तो मैंने बता रही थी कि अगर आप इस समय ना शकरकंदी मिलता है, तो आप छोटे छोटे पतले जो बेकार से शकरकंदी है, सस्ते भाव में मिलता है, तो उसको ले लीजिए 2-4 किलो और उसको पानी में डाल दीजिए, तो फिर गलने दीजिए उसको काफ़ी दिनों तक। तो आपको बहुत दिनों तक, ये देखो कितना अच्छा टमाटर फल रहा है ना। और इसमें घास इतना ज़्यादा है, ये तो हो ही नहीं पाएगा फिर, है ना। तो ये सब इंतज़ाम अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचे कि बस लगा दिया और छोड़ दिया, बस अपने आप होता रहेगा, तो ऐसा नहीं, फिर टूट जाएगा वो टमाटर का पौधा। उधर टूट जाएगा, उधर अटका हुआ है। हाँ ये टमाटर का पौधा उधर अटका हुआ है अंजीर में। हाँ तो ये देखो, ये तो ऐसा नहीं कि हम लगा के छोड़ देंगे और मेवा मिलता रहेगा। बिना सेवा का मेवा नहीं मिलने वाला। अभी देखो अभी अंजीर के पौधा, ये अगर हम नहीं करेंगे ना तो पता चला एक दिन अंजीर सूख गया ये। तो ये देखो, ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना ये करना। आप खुद ही देखो, आप खुद कह सकते हो कि हाँ जी ये तो किए बिना तो काम चलेगा नहीं। तो हमें गार्डन में टाइम नहीं देंगे तो हमारा कैसे होगा,
ऐसा थोड़ी ना कि हमने अंजीर लगा दिया और बस हर साल फल देता रहेगा, बस हम खाते रहेंगे। तो ये देखो आप, ये अंजीर का पौधा है। इसकी तो इस समय छटाई भी करनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि अभी ज़रूरत है छटाई की, तो मैंने किया नहीं। ये देखो, खाली इसकी क्लीनिंग करके उसके उस पर इसको, हालांकि अगर हमें बड़े उसमें ट्रांसफ़र करने हैं तो इसको देखती हूँ हमारे पास बड़ा क्या है, तो इसको ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, इसके जड़ काफ़ी फैल गया होगा, अंदर बाउंड हो रहा होगा जड़, तो सूख जाएगा, तो इसको बड़े उसमें गमले में ट्रांसफ़र भी करना होगा। अब तो धूप तेज़ होने लगा है, तो थोड़ा शाम के टाइम ही होगा, दिन में करना मुश्किल है। इसको भी करना पड़ेगा। हाँ, फिर देखना इसका जड़ फैल गया है क्या चारों तरफ। हाँ, इसका जड़ चारों तरफ फैल गया, बाउंड हो जाएगा। बाउंड हो गया। हाँ, तो इसको ना नए, हाँ, बड़े उसमें करने पड़ेंगे इसको ट्रांसफ़र, नहीं तो पौधा सूख जाएगा। अंजीर का पौधा तो मिलता भी नहीं जल्दी। ये देखो, इसमें भी ये सब उठा के डालना, थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इसमें घास है, ये देखो, इस तरह घास कितना सारा निकला, ये देखो। देखो ये देखो, ये टमाटर का, इसको बांधना पड़ेगा उसमें। ये भिंडी का पौधा है ना, इसी में बांधना पड़ेगा, चाहे को मजबूत लगाना पड़ेगा लकड़ी। ये देखो, ये पूरा गर्मी भर देगा, फलेगा। ये देखो कितना बड़ा और कितना अच्छा टमाटर का पौधा है। जो है हाँ, बांधना पड़ेगा। उधर अंदर है क्या रस्सी? एक मजबूत वो वाला है ना, वो प्लास्टिक वाला, वो वाला बिगाड़ना पड़ेगा, वो वाला। इसको पकड़ो तो मैं रस्सी के ये देखो, बिना वो प्लास्टिक का जो है ना, मजबूत वाला, वो भी उसके साथ लगाना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये प्लास्टिक वाला। ये देखो, अब इसमें अगर नहीं डाला जाएगा खाद, तो ये कहाँ से फलेगा। इसको खाद चाहिए, छिड़काव चाहिए, तब जाके ये आपको फल देगा। ये सारा ऊपर उठा के, हाँ, सारा पकड़ के, हाँ, सारे हमारे काम पेंडिंग थे। अब क्या करें, हम लोग को बिल्कुल शादी में भी जाना था और भी काम थे, तो बहुत ही बिजी शेड्यूल था, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो आके गार्डन में सिर्फ पानी जैसे तैसे डाल देती थी। जब चली गई थी बाहर, तो फिर हमारे रेंटर हैं, उनको बोल के गई थी, तो उन्होंने पानी 1-2 बार डाल दिया, तो इस तरीके से हमारे पौधे बस जिंदा रहे। तो जब हम बाहर जाते हैं तो यही लगता है कि हमारे पौधे कैसे ज़िंदा रहे, उनको पानी कौन देगा, ये सब इंतज़ाम तो हमें करना पड़ता है। तो पेट रखना, तो पौधा भी तो एक पेट है, तो पेट रखना, पौधा रखना, ये सब आसान थोड़ी ना है। आप बंध जाते हो,
कहीं आप जाते हो तो आपको अपने पौधे की ही चिंता रहती है कि भाई पानी डाला नहीं डाला, मेरा पौधा कैसे सरवाइव कर रहा होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमारे सब लोग अच्छे हैं जो रहते हैं, तो मैं बोल के जाती हूँ तो पानी वानी डाल देते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है। ये भी लंबा तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि महीने दिन के लिए कहीं चली जाऊँ, 10-20 दिन के लिए चली जाऊँ, 2-4 दिन 1 हफ्ता तो फिर चल जाता है। फिर सर्दियों में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो डाल दिया। लेकिन अगर मैं लंबे टाइम के लिए जाऊँगी तो भरोसा नहीं है डलेगा नहीं डलेगा, तो फिर पौधे हमारे मर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो देखो दोस्तों करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ भी करना है ना, हाँ, अगर आपको कुछ भी करना है तो ये तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बिना इसके तो गुजारा नहीं है। कि अगर आप चाहोगे कि हाँ जी हम कुछ भी ना करें और हमारा सरवाइव होता रहे, हमें मिलता रहे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए हाँ दोस्तों, तो मैं एक बात हाँ आपको बता रही थी ऑर्गेनिक पोटास के लिए। तो ऑर्गेनिक पोटास का यही है। तो फिर आप एक तो केला है और दूसरा ये आलू के छिलके वगैरह जो आपके घर में निकलते हैं, और आप शकरकंदी ले लो, शकरकंदी ढेर सारे खरीद लो, और इसको और ऊपर भी थोड़ा बंधाएगा अभी पहले बाद में, है ना। पहले इधर एक साइड कर दीजिए, फिर शकरकंदी आप कर लो। शकरकंदी भी बहुत अच्छा पोटास है, तो शकरकंदी आप उसमें ढेर सारे शकरकंदी ले आओ, पतले पतले वाले बेकार वाले, और उसको पानी में डाल दो। 2-4 किलो डाल के आप पानी में उसको गलाते रहो। फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा मिला के और डालते जाओ इसमें, पानी के साथ मिक्स करके छिड़काव कर दो, आप जड़ में डाल दो, तो ये आपका पोटास की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको 2 तरीका मैंने बता दिया ऑर्गेनिक पोटास के लिए। तो ऑर्गेनिक पोटास के लिए आपको ये 2 अच्छे तरीके मैंने बता दिए। और ये देखो, ये अब ये जो है ना, ये जितना ये निकलेगा सब ये इसमें अंजीर में डाल देंगे। तो अंजीर में और उसमें टमाटर में डाल देंगे। ये देखो ये टमाटर है ना, टमाटर में डाल देंगे, अंजीर में डाल देंगे, है ना। तो ये सब खाद का काम करेगा। अभी और निकलेगा यहाँ से कितनी सारे, ये देखो कितनी, मतलब थोड़ा सा भी आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर आप लापरवाही करोगे तो आपका छत खराब हो जाएगा, फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको केवल शौक़ के लिए हमारा जो भी होता है ना, तो ये हम शौक़ के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल घर में सब्जी नहीं खरीदना पड़ेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेरेस गार्डन करते हैं उनको तो सब्जी खरीदना ही नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमें तो बस 2-4 ही मिल जाता है, हम तो उसमें खुश हो जाते हैं। बस ये है ना कि हाँ खुशी के लिए हम लोग करते हैं, ना कि हमारे घर के सब्जी का खर्च चलता है। ये देखो ये मिर्ची कितना अच्छा फला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा घर का खर्चा चल जाएगा, हमारे घर की सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी ना। सब्जी तो हम बराबर खरीदते हैं, बल्कि ज़्यादा ही खरीदते हैं। तो इस तरीके से तो ये देखो इसमें भिंडी था, तो भिंडी का सीज़न ख़त्म हो गया। ये सारे ये साग जो है ना, ये साग के बहुत बीज हो रखे हैं, ये सब भी हमें इंतज़ाम करने पड़ेंगे। ये पता नहीं क्या है, ये कोई फूल है क्या है, उसको छोड़ देना। इसमें लगेगा बाद में, इसमें बाद में भी बीज लाएंगे, बीज उगेगा तब भिंडी लगेगा। भिंडी का सीज़न है, भिंडी लगेगा। आपको पता है समर में क्या क्या लगाना होगा? भिंडी लगेगा, करेला खूब फलता है समर में, भी खूब मज़ा आता है सब्जियां उगाने में। अब वो करेला खूब फलता है, लौकी है, और वो ये तोरी है, झिंगनी है, ये बीन्स है। तो ऐसी बात नहीं है गर्मियों में, बल्कि समर में ज़्यादा है सब्जियां। बल्कि ये विंटर में तो गोभी और ये सब भी होता है, लेकिन आपको गर्मियों में बहुत सब्जियां मिलती है। करेला तो बहुत ही होता है। आपका एक भी करेला का पौधा हो लग गया ना, तो करेला खाते आप थक जाओ। बहुत ही करेला हुआ था पिछले साल, मैंने आपको दिखाया था, तो करेला काफ़ी हुआ था। तो इस तरीके से आप गर्मियों में भी दोस्तों सफाई करते करते, कल हम लोग फिर शाम को हर साल जाते हैं फ्लावर शो में, तो कल भी फ्लावर शो में गए थे और हमने पौधा लेके आए। देखो ये शायद हमारे ख्याल से टिंडा का पौधा है, तो हमने बहुत सारे पौधा लेके आए। अब हमारे पास जगह तो अभी है, खाली हुआ नहीं है,
तो देखो ये हम ये लहसुन के बीच में लगा दे रहे हैं, तो ये पौधा ग्रो होगा तब तक ये लहसुन उखड़ जाएगा, तो इसको पूरा जगह मिल जाएगा फैलने के लिए। तो इस टोकरी में हम एक टोकरी में एक ही पौधा लगा रहे हैं। तो ये देखो ये शायद टिंडा का पौधा है और इसको हम लहसुन के बीच में लगा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक ये लहसुन होगा तब तक ये पौधा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने ये लहसुन का पौधा, फिर इसमें हम एक्स्ट्रा सारे में मिट्टी भर देंगे पूरे में। तो ये हमने लहसुन के बीच में ये पौधा लगा दिया है ना। अब देखो इसी तरह हम एक टोकरी में एक पौधा लगाएंगे। तो ये हमारा देखो ये एक पौधा लग गया। तो बाकी हम बहुत सारे पौधे लेके आए हैं, तो इसमें क्या देखो अभी घास साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो इसमें गोभी है, तो ये बहुत सारे घास और बथुआ भी हो गया है, तो थोड़ा सा घास इसमें का उखाड़ना पड़ेगा। तो इसमें का हम थोड़ा घास उखाड़ दे रहे हैं। तो ये देखो ये सब ये है, ये घास है और ये बथुआ है, इसको छोड़ देंगे, अभी बनाऊंगी नहीं यार, जिस दिन बनाऊंगी उस दिन ये बथुआ भी उखाड़ लूँगी। तो ये गोभी ये होने वाला है, ये गोभी है शायद, ये ब्रोकली और गोभी दोनों अभी थोड़ा लेट से लगा था मेरा, तो ये होने वाला है। क्योंकि गर्मी बहुत थी, अब बाज़ार में तो देखो बहुत सारे इंतज़ाम होते हैं, तो इसलिए बाज़ार में तो बिकने लगते हैं शुरू से ही। लेकिन हम लोग का तो जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तभी पौधा लगा। इसके पहले मैंने जो भी लगाया वो सूख गया, क्योंकि गर्मी बहुत दिन तक पड़ती रही। तो इस तरीके से इस घास बहुत सारा हो गया है, तो हम लोग को ये घास साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधों को डेवलप नहीं होने देगा। ये घास है, ध्यान से कोई गोभी ना उखड़ जाए। फिर इसमें थोड़ा मिट्टी भी डालेंगे जड़ों पे, है ना, तब जाके ये होगा, फूटेगा। फूटने के लायक हो गया है। तो ये देखो, तो ये काफ़ी सारे घास है। तो हम आज बहुत सारे पौधे लेके आए हैं, वो मैं लगा रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको कि सारे लगभग टिंडा, करेला मैं दिखाती हूँ, अभी लौकी, क्योंकि मैंने डाला वो बीज तो अभी तक जर्मिनेट हुआ नहीं, तो उसकी कोई गारंटी है नहीं कि जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अब पता नहीं क्या कारण होता है, हम लोग का इतना ज़्यादा जर्मिनेट मुश्किल से होता है। तो कितने भी अच्छा क्वालिटी का, तो हो सकता है अच्छा क्वालिटी का बीज ना हो, जो भी कारण हो, तो बीज जर्मिनेट हुआ नहीं। तो इसलिए हमने सोचा चलो तब तक हम पौधा ले आके ही लगा देते हैं, जब तक हमारा जर्मिनेट होगा तो होगा। तो हमने देखो एक पौधा लगाया। अब अभी टोकरी तो हमारे पास खाली है नहीं, तो इसलिए टोकरी खाली होता जाएगा और हम पौधा लगाते जाएंगे। तो ये अभी हम इसको घास को निकालते हैं अच्छी तरह और इसके जड़ों पे मिट्टी डालते हैं, है ना। और ये देखो ये सारे बैंगन वगैरह सब होने लगा है, फिर से दोबारा मिर्ची वगैरह। तो ये देखो हम पौधा लेके आए, ये देखो ये सलाद का पौधा है और ये सारे सलाद के पौधे पहले भी मैंने लगाए थे, बहुत बीज मेरे पास था, लेकिन पता नहीं किधर हो गया। तो बाकी ये देखो ये सारे पौधे, ये सब करेला है, लौकी है, ये देखो ये लौकी है, खीरा है, मतलब ये टिंडा है और ये वो है जुकुनी है। तो हमने सारे पौधे लेके आए हैं। छत तो छोटा सा ही है, तो आगे देखना है कि कितना सक्सेस हमारा होता है। तो ये देखो ये हो गया, ये सफाई हो गया, ये देखो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा मिट्टी डालेंगे, जड़ों पे ना मिट्टी डालेंगे, तब जाके ये होगा। ये बथुआ है, ये वहीं उसी में उधर कहीं लगा देना है इसको, अगर बथुआ उखड़ जाता है तो। क्योंकि अभी बथुआ क्या करूँगी, एक तो बहुत बथुआ ले जाकर। ठीक है, इधर है थोड़ा, इधर भी घास है। तो ये देखो ये घास है, इस बथुआ उखड़ा, बथुआ उधर लगा दो आप, ये ना, ये देखो ये पता नहीं कौन सा घास वो पकड़ लिया है जो बहुत सारा हो रहा है। अब बहुत सारे तो इसमें भूंगावला और ये सब भी होता है, लेकिन अब हम लोग को तो इतना नॉलेज है नहीं उसका, जड़ी बूटी का। और ब्राह्मी भी होता है, ये ब्राह्मी नहीं, वो जो बालों में लगाते हैं, क्या नाम है उसका, हाँ, तो वो भी होता है, लेकिन अब हम लोग को तो मालूम है नहीं, तो इसलिए हमारा उखाड़ना ही पड़ता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को उखाड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारे फिर और पौधों को होने नहीं देगा, तो इसलिए हमें ये उखाड़ना पड़ता है। भूंगावला भी होता है, ये देखो ये सारे, ये देखो। अभी हो सकता है कुछ जड़ी बूटी हो, लेकिन अब हमें तो नॉलेज है नहीं,
तो ये सारे घास हमने खाद दिए। अब इसमें ना जड़ पे थोड़ा मिट्टी डालना पड़ेगा। पहले एक और पौधा लगा लेते हैं, है ना, फिर एक और पौधा लगा लेते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, एक ये गमला खाली है तो इसमें से ये कीड़े मकोड़े वाला ऐसे ऊपर से हटा देंगे ये गमला, तो इसमें फिर अच्छा मिट्टी डालेंगे। ये गमला ओह यार दोस्तों, बहुत सारे जो है ना पौधे सूख गए हैं, तो उसको गमले को खाली करके फिर देखना पड़ेगा इसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। तो उसके बाद इसको ना थोड़ा अच्छी सी मिट्टी हटा के इसमें से मिट्टी और थोड़ी सी मिट्टी इसमें छिड़का जाएगा। वो मिट्टी उठा के यहाँ का थोड़ा सा जो सूखा है ना, यहाँ का थोड़ा मिट्टी हटा देंगे, इसमें डाल देते हैं। अब ये है ना, ये है ना, अब इसको हाँ, अब इसमें अच्छा सा मिट्टी थोड़ा इधर वाला ये लो, ताकि पौधा सूखे नहीं। पता नहीं, मैं तो एक ये लकड़ी इससे क्यों पता नहीं किधर रखा गया, मिल ही नहीं रहा। देखो किल है। हाँ देखो, ये सब मिट्टी चारों तरफ से करके और इसमें लगा देते हैं कोई पौधा। इसमें हम ऐसा करते हैं, बैंगन का पौधा लगाते हैं। ये देखो, ये है ना, ये भिंडी लगा देते हैं, क्योंकि भिंडी अभी मेरे पास है नहीं एक भी, तो ये भिंडी का पौधा इसमें लगा देते हैं। हाँ, ये भिंडी का पौधा थोड़ा मजबूत भी होता है, तो ये भिंडी का पौधा है। इसको ये रखो, ये वाला मिट्टी, हाँ ये वाला ही मिट्टी में। रुको, ये टूटा हुआ है क्या पौधा? हाँ, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, हो गया। इसको रख देते हैं। हम अभी वहीं रख दिया जाए क्या उठाकर, तो नीचे से थोड़ा दिया रख के उठा के रखना पड़ेगा। हाँ, एक भिंडी ये लग गया, एक टिंडा लग गया। अभी एक ये है गमला, इसमें भी ये है ना, अभी ये लगाएंगे इसमें। तो ये देखो, ये भी एक फ्लावर का पौधा है, इसको कहीं लगा देंगे। ये गर्मी के दिन में फूलता है, जो 9 बजे या 10 बजे, कुछ और भी कहते हैं इसको, खिलता है। अब इसका सीजन आ रहा है, इसको और जगह लगा देंगे। और इसमें ये बहुत सारा ये है ना, तो ये होने नहीं देगा कीड़े मकोड़े नया, तो इसलिए इसको ये सब हटा दे रहे हैं, क्योंकि पौधा ना मार देगा ये पौधा, तो इसको हटा दे रहे हैं। ये देखो, ये अंदर का मिट्टी अच्छा है, तो इसमें भी हम कुछ लगाते हैं। इसमें भी भिंडी लगाते हैं, क्योंकि भिंडी का सीजन है। भिंडी लगाना है, तो 1 मिनट। ये है आपका भिंडी, तो इसमें से ये भिंडी निकालना है। भिंडी निकाल के पलट के हो सकता है। हाँ, इस तरीके से निकाल, इसका मिट्टी भी इसमें डाल देंगे, है ना। ये भिंडी लग गया एक और, ठीक है। इसको साइड में रख देंगे।
ये मिट्टी फिर भरने के काम आएगा, क्योंकि अभी ये इसमें कच्ची है। अब ये देखो ये पौधा ये हो रहा है ना, तो इसको फिर इसका घास निकाल देंगे। पुराने पौधे को भी साथ के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फल तुरंत दे रहा है, देने वाला है ना। देखो इसमें फूल भी आ रहे हैं। ये पता नहीं क्या है, कौन सा फूल है, क्या है। इसके जड़ के पास के थोड़ा मिट्टी हल्का कर देना, ताकि इसमें हवा लगे। और इसको ऊपर उठा के रखेंगे, है ना, तब जाके नीचे से भी हवा लगना चाहिए। ये हो गया। इसमें पौधा है ना, इसको दूसरी जगह लगाना। इसको ले जाओ, इसको भी रखना पड़ेगा। इसको जो गार्डन का काम बहुत होता है, लेकिन 2 समय ज़्यादा होता है। एक इस समय और एक जो है ना, जब विंटर की शुरुआत होती है उस समय। ये हो गया। इसमें बैंगन भी था, इसमें बैंगन भी था। हाँ ये बैंगन है, इसको कहीं और लगा देंगे। हाँ हटाओ, ले इसको भी मिट्टी डालना पड़ेगा इसमें भी। मेन इस पे और उस पे, इसको एक उस पे खड़ा करना पड़ेगा, एक सपोर्ट देना पड़ेगा इसको। हाँ ये इसके इस पे रखना पड़ेगा। इसके पानी डाल दो किसी में। हाँ एक ये पौधा उगा है, ये एक पता नहीं अंगूर का पौधा लग रहा है। बहुत सारे अंगूर के पौधे हैं, तब इसको रखना ठीक है कि नहीं। ये अंगूर है, अंगूर ही लग रहा है मुझे, है ना। देखते हैं, फिलहाल इसको नहीं फेंकती हूँ उखाड़ कर, क्योंकि अभी हमारा मकसद जो है पुराने पौधों को ठीक करना और नए पौधे लगाना है। ये बाद में हम देखेंगे कि कौन सा पौधा रखने वाला है, क्योंकि पौधा के जो है ना फेंकने की इच्छा नहीं होती है। इसको कहीं ना कहीं लगा देंगे, कहीं बाहर भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ये इसको भी, ये दोनों हो गया। ये भी हो गया है। इसको भी कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। जगह कम कैसे पड़ गया? ये इधर साइड था, अभी फिलहाल, अभी बाद में एडजस्टमेंट तो बाद में करना है। ये क्या उखाड़ रहा है? हाँ ये भी मैंने टोकरी साफ कर ली है। अब इसमें गाजर था, तो ये गाजर मैंने उखाड़ लिए और ये टोकरी साफ हो गई। अभी और गाजर है, उसको जो नहीं हुआ उसको छोड़ दिए हैं। बाकी एक टमाटर एक साइड उगा हुआ है, तो ये सारा जगह भी खाली है, तो इसको भी हम यूज करेंगे, है ना। तो ये है, ये देखो। करोड़ों के ब्याज पे चलते थे, ये लग रहा
और थोड़ा अंदर तो गहराई से थोड़ा खोदना पड़ेगा ताकि वो टाइट हो रहा है इसका मिट्टी। ये इसको अगर ये करके खाली करके बनाया जाता तो खाली ये होता, लेकिन चलो हम इसी में लगा दे रहे हैं। जब अत्याचार होता है तो उसका निवारण भी कोई आता है। लोगों को बांध के मारता था, ये गाछ में बांध के मारता था। ये तो अब उधर से भिंडी, ये तो बहुत टाइट है ये, इसको बहुत हल्का करना पड़ेगा मिट्टी, तब मिट्टी भुरभुरी नहीं है। तो सबसे पहले ना मिट्टी को हल्का करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मिट्टी हल्का नहीं होगा तो उसकी जड़ फैलेगी नहीं मिट्टी में। तो मिट्टी को हल्का करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को हल्का करना है, तब लगाना है। यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी टाइट है, इसको मिट्टी को सलाद का पौधा है, सेलरी का। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो इसका दिन चला गया, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं अभी दिन है, तो मैंने एक ले लिया। पहले मैं लगाई थी, बहुत सारा हो रखा था और बीज भी मैंने बहुत सारे रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये मैंने एक सेलरी का भी पौधा ले आई थी। तो ये है, ये सेलरी है। तो इसको हमने इस टोकरी में लगा दिया। इसमें एक टमाटर अपने आप उगा हुआ है, तो अगर रुक जाएगा तो ठीक है, और इसको ठंडे में रख देंगे। अगर दिन चला भी गया होगा तो इसको ले जाकर उठा कर ठंडे में रख देते हैं उधर। इसको उधर साइड जहाँ पे लौकी लगाए हैं उधर थोड़ा धूप कम आता है। हो गया, इसको ले जाकर ठंडे में रख देते हैं। हो गया। इसको उठा के उसके साथ ही ले जाकर उधर ही रखना, उधर ठंड में, उधर जहाँ पे उधर लौकी लगा है। इसको ले जाकर रख देंगे। हाँ, अब अभी भी हमारे पास देखो इतने पौधे बचे हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ कि एक बैंगन इसमें लगा देती हूँ। जब तक ये होगा जब तक ये टमाटर फलेगा, उसके बाद ये बैंगन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बैंगन, हालांकि इसमें 3-4 टमाटर के पौधे हैं। तो देखते हैं, अगर इसको दूसरी जगह कर देंगे तो एक बैंगन है। क्योंकि ये बड़ा गमला है तो इसलिए इसमें ये बैंगन भी लगा देते हैं। ये भी होता रहेगा जब तक टमाटर होगा फिर बैंगन होगा। जगह ना होने की वजह से देखो हमें तो करना पड़ता है ना एडजस्ट कैसे भी। तो ये टमाटर है, टमाटर फला हुआ है, इसमें भी बैंगन लग गया। इसमें और भी टमाटर के पौधे और भी हैं, तो इसको भी हम ठीक से लगा देते हैं। तो टमाटर के पौधे लग गए, इसमें एक बैंगन लग गया। अब हमारे पास अभी भी इतने पौधे बचे हैं। तो जगह देखना है, उधर है जगह, उसको 1 मिनट उसको लगा देंगे कहीं। हाँ 1 मिनट। ये ना, ये लो, इसके वहाँ पे ना उसमें गोभी भी है, लेकिन छोटा छोटा। तो उसमें भी जगह बनाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। ये करेला है, करेला, और ये लौकी है। लौकी मैंने ज़्यादा लेके आई हूँ। और ये भी है, ये तोड़ी है शायद। और ये क्या है, ये भी करेला है ना। तो देखते हैं कहाँ कैसे एडजस्ट होता है ये सब पौधा। ये क्या है, ये भी करेला है, और ये तोड़ी है, इसी को लगाते हैं उधर। 1 मिनट देखते हैं। इसमें गोभी भी है और लहसुन भी। इधर आगे वाले में उसमें है, उसमें जगह है। उसमें 2 गोभी छोटा छोटा है, उसको ध्यान रखना है। ब्रोकली 1 मिनट।
इधर रहो, इधर या तो बीच में पहले खोद के लगा दो आप, इधर उधर उसके बाद वाला। हाँ ये इसमें लगा रहे हैं हम, ये लगा रहे हैं, तोड़ी है जिसको नेनुआ भी कहते हैं, तो ये लगा रहे हैं। करेला है तो इसके लिए भी मैं जगह तलाश रही हूँ, जगह ही नहीं है क्योंकि देखो ये सारा, देखो ये मूली और ये भी मूली सब जगह एक्वायर कर रखे थे। पालक है तो इसलिए अब उसको पुराने पौधे को, तो ये देखो इसमें हमने ये लगा दिया है, ये जिसको बोलते हैं जुकुनी, और इसी में मैं फिर इधर साइड ये लगा देती हूँ करेला। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये करेला भी हम इसी में लगा देते हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं ये करेला भी लगा देती हूँ, है ना, तो क्योंकि हमें देखना है कि इसको चढ़ाने के लिए भी जगह चाहिए, तो इधर हम आसानी से चढ़ा लेंगे इसके ऊपर। ये सेम है, पुराने पौधे जब तक है तो दिक्कत तो है ही अभी मुझे, लेकिन अब इसी में सब कुछ करना है। अभी देखो इसमें भी मैं जगह तलाश रही हूँ, इसमें भी देखो ये बीच में जगह है, तो इसमें भी देखते हैं कुछ लगाते हैं। तो इसको भी ज़रा करना है, इसमें इसके बाद इसमें करना है, तो इसमें भी कुछ लगा देंगे। देखो दोस्तों बहुत कठिन काम है क्योंकि अभी हमें जगह भी खाली करनी है। अब ये हमारे पास 5-6 पौधे अभी भी रह गए, हमने लगभग 16-17 पौधे लाए थे। तो देखो ये मेथी जो है अभी ये तो ख़राब हो रहा है, तो इसको उखाड़ना ज़रूरी है। तो ये मेथी हमने उखाड़ लिया, और ये बोड़ी हालांकि छोटी है फिर भी हम देखते हैं इसको क्या यूज करते हैं। और ये बोड़ी है, इसमें हम कुछ लगा देंगे। ये देखो, तो ये है ना, साथ के साथ दोनों काम करना पड़ रहा है, हमारे पास वो भी तैयार नहीं है। जगह है इसमें, इसको भी भरना पड़ेगा, तो इसमें भी कुछ नहीं लगाएंगे हम। तो आपको दिखा रहे हैं, देखो किस तरीके से, कितनी कठिनाइयाँ, कितना घास, मतलब हमें 4 तरह के काम करने पड़ रहे हैं। घास भी साफ़ कर रहे हैं, फिर जगह बना रहे हैं, और उसके बाद फिर नए पौधे लगा रहे हैं, फिर पुराने पौधों को भी मिट्टी चढ़ा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत सारा वर्क चल रहा है। तो टाइम नहीं देने की वजह से बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। तो देखते रहो दोस्तों, और हम क्या क्या करते हैं। तो ये है, ये तो अभी छोटा है, इसमें और अभी करना पड़ेगा, इसको फिर से करना पड़ेगा। तो अभी हम